आखिर क्या कारण है कि अमित शाह जी को अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। अब कुछ दिन पहले तो एनडीए के बैठक में पीछे चौधरी जी और आप लोग क्या कर रहे थे भाई? नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, बिहार सबसे बेरोजगार, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बिहार में न कारखाना, न निवेश, न उद्योग, न धंधा, चिकित्सा शिक्षा सबसे नीचे स्तर पे, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में सबसे कम, स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा बिहार में। वहां का लोग चाय बना करके इंतजार कर रहा था बिना चीनी का कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कम से कम चैया में चीनिया तो मिला के पिला देंगे। चीनी मिल बंद, जूट मिल बंद, जदयू अब जदयू नहीं रह गई, अब भाजपा का प्रकोष्ठ बन करके रह गया। एक चीज बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1, इस सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है महोदय। अब ये सरकार नकलची सरकार बनकर के रह गई है। हम लोगों ने रोजगार की बात की तो अब रोजगार की बात हो रही है। हमने कहा कि 1500 रुपया अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है, इसी बहाने हमारे गरीब का तो भला हुआ। लेकिन हम बोले 1500 ही किए, 1100 1500 कर देते। इसी सदन में आपने बोला था कि नहीं बोला था बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे तो ये सरकार तुरंत कैबिनेट में चली जाती है, युवा आयोग का गठन करेंगे। हमने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे। देखिएगा आने वाले समय में ये माई बहन मान योजना की भी चोरी करने का काम करेंगे। 1 करोड़ रोजगार देंगे, यानी मोदी जी वाला रोजगार की पकौड़ा तल के खाओ। आरक्षण कौन लटका दिया 65%? कौन लोग शेड्यूल 9 में उस आरक्षण को नहीं डाला? इसका जवाब आप लोगों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देना होगा। आज हम होते तो कूड़ेदान में नहीं ना होता, आरक्षण नहीं ना फंसता। बताइए ईमानदारी से बिहार सरकार से जानना चाहते हैं गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। पहले अध्यक्ष महोदय होता था कि वोटर सरकार चुनती, आजकल सरकारें वोटर को चुन रहा है, ये सच्चाई है। तो शिक्षण के गन्ना प्रपत्र पर देवघर में बिक रहा चलेगी, ये फेंका हुआ है सबका फॉर्म इधर उधर। अच्छा ठीक है, पटना में फ्लाईओवर में सत्यापन का फॉर्म सब जो है बहुत पारदर्शिता से हो रहा है। लोग बोले फोन करने पर भी नहीं आते हैं बीएलओ। तो हिम्मत जिगर वाला हमको बिहार का ऐसा। आखिर क्या कारण है कि अमित शाह जी को अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है? इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। अब कुछ दिन पहले तो एनडीए के बैठक में पीछे चौधरी जी और आप लोग क्या कर रहे थे भाई? नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, बिहार सबसे बेरोजगार, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बिहार में न कारखाना, न निवेश, न उद्योग, न धंधा, चिकित्सा शिक्षा सबसे नीचे स्तर पे, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में सबसे कम, स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा बिहार में। वहां का लोग चाय बना करके इंतजार कर रहा था बिना चीनी का कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कम से कम चैया में चीनिया तो मिला के पिला देंगे। चीनी मिल बंद, जूट मिल बंद, जदयू अब जदयू नहीं रह गई, अब भाजपा का प्रकोष्ठ बन करके रह गया। एक चीज बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1, इस सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है महोदय। अब ये सरकार नकलची सरकार बनकर के रह गई है। हम लोगों ने रोजगार की बात की तो अब रोजगार की बात हो रही है। हमने कहा कि 1500 रुपया अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाएंगे।
तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है। इसी बहाने हमारे गरीब का तो भला हुआ, लेकिन हम बोले 1500 की 1100 1500 कर देते। इसी सदन में आपने बोला था कि नहीं बोला था, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार तुरंत कैबिनेट में चली जाती है कि युवा आयोग का गठन करेंगे। हमने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे। देखिएगा आने वाले समय में ये माई बहन मान योजना की भी चोरी करने का काम करेंगे। 1 करोड़ रोजगार देंगे, यानी मोदी जी वाला रोजगार की पकौड़ा तल के खाओ। आरक्षण कौन लटका दिया 65%? कौन लोग शेड्यूल 9 में उस आरक्षण को नहीं डाला? इसका जवाब आप लोगों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देना होगा। आज हम होते तो पूरे दाल में नहीं ना होता, आरक्षण नहीं ना फंसता। बताइए ईमानदारी से बिहार सरकार से जानना चाहते हैं गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। पहले अध्यक्ष महोदय होता था कि वोटर सरकार चुनती, आजकल सरकारें वोटर को चुन रहा है, ये सच्चाई है। तो निरीक्षण के गन्ना प्रपत्र पर देवघर में बिक रहा चलेगी, ये फेंका हुआ है सबका फॉर्म इधर उधर। अच्छा ठीक है, पटना में फ्लाईओवर में सत्यापन का फॉर्म सब जो है बहुत पारदर्शिता से हो रहा है। लोग बोले फोन करने पर भी नहीं आते हैं बीएलओ। तो हिम्मत जिगर वाला हमको बिहार का ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो अचेत अवस्था में ना हो, जो हिम्मत वाला हो, दिलेर हो, जो बिहार के लिए काम करे।